सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रणाम वंदे मातरम समिति का प्रतिनिधि मंडल मिला पुलिस कमिश्नर से आपत्तिजनक पोस्ट शेयर के संदर्भ में दिया प्रार्थना पत्र। वाग्योग चेतना पीठम शिवाला में रसियन इंगा बारादोष ने ली तांत्रिक दीक्षा। इंगा बारादोष से बनी इंगानंदमयी मां। रामनगर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत फिर से टूटने लगा मकान। और श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए काशी के विद्वज्जनों का काशी किराना व्यापार मंडल ने किया सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के संदर्भ में प्रणाम वंदे मातरम समिति का प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिला। बुधवार प्रातः 11 बजे प्रणाम वंदे मातरम समिति के द्वारा पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन से प्रतिनिधिमंडल मिला। बताते चले कि फेसबुक अकाउंट रामानंद राय के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट शेयर द्वारा अपमानित करने की नियत से पवन सनातन धर्म एवं भारत राष्ट्र की अस्मिता पर हमला व भावनाओं पर कुठारघात करते हुए पोस्ट के द्वारा दंगा फसाद करवाने व पोस्ट करने वाले दोषी पर कठोर विधि संगत कार्रवाई के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया। संस्था के अध्यक्ष अनूप जायसवाल व सोहनलाल आर्य ने बताया कि फेसबुक अकाउंट पर रामानंद राय के द्वारा प्रधानमंत्री जी व देश के गृह मंत्री के लगभग चेहरे को कार्टून के रूप में प्रयोग करके धार्मिक वेशभूषा और धनुष बाण लिए हुए भगवान रूप को दर्शाया गया और बीच में एक नग्न महिला के फोटो पर उसके शरीर के ऊपर और नीचे के भाग पर राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों की पट्टी लगाकर अंग्रेजी में मणिपुर लिखा है, जो घोर आपत्तिजनक और धार्मिक व राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने वाला पोस्ट है। विवादित अपमर्यादित आपत्तिजनक चित्र फेसबुक अकाउंट पर रामानंद राय निवासी गणेशपुर नासिकपुर थाना चितईपुर कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी के विरुद्ध हिंदू सनातन धर्म भारत के राष्ट्रीय भावनाओं को अपमानित करने के प्रयास के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके द्वारा विभिन्न संवत कार्यवाही का पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया और कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा जो कि किसी के धार्मिक ग्रंथों पर आपत्तिजनक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एड अनूप गुप्ता, एड चंदन, विपुल पाठक, आदित्य गोयनका, धीरेन्द्र शर्मा, ओम प्रकाश यादव, बाबू, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, सोमनाथ विश्वकर्मा आदि प्रमुख थे। हमारे देवी देवताओं के साथ जिस तरह अभद्र व्यवहार या उनके चित्रों को जिस तरह विद्रूप किया जा रहा है, माता सीता और मोदी जी को जो राम दिखाया जा रहा है, लक्ष्मण को अमित शाह दिखाया जा रहा है, यह निंदनीय है। हमारे गौरवमयी शानदार संस्कृति विरासत देवी देवताओं के साथ इस तरह का अपमान हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय कमिश्नर साहब जी को एक अपनी सूचना दर्ज कराई है कि सोशल मीडिया पर एक भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी के एक अश्लील फोटो के बना करके लगाया गया है, दर्शाया गया है, जिसमें माननीय मोदी जी को और अमित शाह जी को तिरंगे के वस्त्र से उनको उनके अश्लील चित्र को ढका हुआ दिखाया गया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आवेदन दिया है कि एक रामानंद राय नामक व्यक्ति जो इस तरह की पोस्ट किया है पिछले 24 घंटे के पहले, उसके खिलाफ हमने यहाँ आवेदन दिया है कि इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के पुलिस कार्रवाई करे। क्योंकि आप राजनैतिक विरोधी अगर किसी भी दल के हैं तो उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसमें धार्मिक देना, भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को दर्शाना, ये बहुत ही निंदनीय कृत है। इसके खिलाफ हमने आवेदन दिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसमें कमिश्नर साहब ने हम सबसे जांच करा करके उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल विद्वज्जनों के सम्मान में काशी किराना व्यापार मंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल काशी के विद्वज्जनों का, जिसमें मुख्य रूप से लक्ष्मीकांत दीक्षित आचार्य, गाजेश्वर शास्त्री आचार्य, विश्वेश्वर शास्त्री थे, के सम्मान में बुधवार को काशी किराना व्यापार मंडल गोला दीनानाथ के व्यापारियों द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सम्मान कार्यक्रम में मुख्य रूप से व्यापार मंडल के संरक्षक अनिल अग्रवाल, भोपाल महेश्वरी, महेंद्र केसरी, अजय गुप्ता, प्रकाश जायसवाल, कैलाश केसरी, विजय केसरी, विनायक केसरी, नंदलाल केसरी, कृष्ण कुमार केसरी, अक्षय केसरी, अनिल चौधरी, डब्लू गुप्ता, टिंकू अरोड़ा एवं समस्त व्यापारी मौजूद रहे। संचालन काशी किराना व्यापार मंडल समिति के महामंत्री संजय केसरी ने किया। हमारे काशी के गुरुजनों का सौभाग्य मिला, बाबा का प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान कर सकें, पूजा पाठ कर सकें
उसको देखते हुए हम लोगों ने काशी किराना व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी व व्यापारीगण ने एक सम्मान समारोह गुरुजनों का रखा हुआ है, जिसमें विशेष रूप से श्री लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री जी महाराज जी दीक्षित जी व आचार्य गजेश्वर शास्त्री जी, आचार्य विश्वेश्वर जी शास्त्री जी को हम लोगों ने बुलाया और उनके शिष्य लोग भी आए हुए हैं, जिसका हम लोग सम्मान करेंगे और सभी व्यापारियों की पुण्य के भागी हो कि जो भगवान राम को के पास इतने बड़े कार्य करके आए हुए हैं, उनकी सेवा उनका सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हम व्यापारियों को हुआ। प्राण प्रतिष्ठा में श्रीमान से हमारे परम पूज्य श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित जी और परम पूज्य श्री गणेश्वर शास्त्री जी और परम पूज्य विश्वेश्वर शास्त्री जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा में जो कार्य संपन्न हुआ, उन्हीं के संदर्भ में आज उनको हम लोग जो है सम्मानित करने का मन रखा गया है, सम्मानित कर रहे हैं। रामनगर सड़क चौड़ीकरण मामले में पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर फिर से सड़क पर उतर चुका है। बता दें कि पिछले दिनों यह कार्य स्थानीय लोगों के विवाद के चलते रुका था, जो अब फिर से शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से रामनगर में सड़क चौड़ीकरण अभियान के रुके कार्य बुधवार से पुनः शुरू हो गए, जिसके तहत एक बार फिर पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर सड़क चौड़ीकरण के अभियान में जुट गया और देखते ही देखते चौड़ीकरण के जद में आए कई निर्माण को धराशायी कर दिया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारी गण भी उपस्थित थे। बता दें कि पिछले दिनों सड़क चौड़ीकरण के तहत ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। विरोध जताने वाले लोगों का कहना था कि पीडब्ल्यूडी विभाग बिना मुआवजा दिए इस अभियान को शुरू कर दी है। लोगों के भारी विरोध को देखते हुए इस अभियान को बीच में रोककर पहले लोगों को मुआवजा आदि देने की व्यवस्था की गई थी। मुआवजा धनराशि लोगों के खाते में आनी शुरू हो गई है। इसके बाद सड़क चौड़ीकरण के तहत ध्वस्तीकरण का अभियान फिर से शुरू हो गया। बुधवार को चले इस अभियान के दौरान रामनगर थाना प्रभारी जगदीश कुशवाहा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर तैनात रहे। मुगलसराय कोतवाली अंतर्गत मंगलवार को एक 35 वर्षीय युवक की शराब के ठेके पर मामूली विवाद के चलते हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुगलसराय कोतवाली अंतर्गत जलीलपुर चौकी के चौरहट के पास देसी शराब के ठेके में मंगलवार को दिन दहाड़े मामूली विवाद में 35 वर्षीय राजू सोनकर की चाकू से हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बहरहाल हत्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक ट्राली चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। और यह मुख्तुशला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रूस के मॉस्को शहर की रहने वाली इंगा बारादोश ने काशी आकर पंडित आशापति शास्त्री से माता सिद्धिदात्री की तांत्रिक दीक्षा प्राप्त की। वायोग्य चेतना पीठम शिवाला में रूस के मॉस्को शहर की निवासिनी इंगा बारादोश ने पंडित आशापति शास्त्री से माता सिद्धिदात्री की तांत्रिक दीक्षा प्राप्त की। इंगा बारादोश अपने जन्मदिन के अवसर पर ब्रह्मलीन गुरुदेव वागीश शास्त्री के चरण में नमन करने की इच्छा लेकर काशी आई थी और यहाँ तांत्रिक दीक्षा से ग्रहण किए। इस अनुष्ठान द्वारा इंगा बारादोश का गोत्र कश्यप और नाम इंगा नंदमयी मां परिवर्तित किया गया एवं उन्हें गुरु मंत्र प्रदान किया गया। अब इंगा बारादोश को सनातन परंपरा के अनुसार इंगा नंदमयी मां नाम से जाना जाएगा और उनका गोत्र कश्यप हो गया है। पूजन का प्रारंभ पंडित आशापति शास्त्री के आचुरत में पंडित सत्यम शास्त्री, पंडित शिव प्रसाद शास्त्री तथा गंगा प्रसाद शास्त्री ने संपन्न कराया। पीली साड़ी में इंगा बारादोश पूर्ण रूप से सनातनी लग रही थी। इंगा बारादोश गुरुदेव वागीश शास्त्री के सानिध्य में वर्ष जनवरी 2012 में आई और कुंडलिनी ध्यान का शक्तिपात द्वारा अध्ययन किया, परंतु समयाभाव के कारण वो अपनी साधना पूर्ण नहीं कर पाई। इस वर्ष वो गुरुदेव आशापति के सानिध्य में आई और अनुभूति प्राप्त होने पर उन्होंने मंत्र दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की। प्रक्रिया के अनुसार उनको 5 दिन की साधना एकांत में करने का निर्देश प्रदान किया गया और मां के सानिध्य में जाने का निर्देश प्रदान किया गया। 5 दिनों में प्राप्त अनुभूतियों के अनुसार उन्होंने माता सिद्धिदात्री की दीक्षा लेने का निर्णय किया।
इंगा ने बताया कि वो परमात्मा की शरण में जाने के लिए उच्च साधना हेतु इस मंत्र की दीक्षा ली। वर्तमान में रशिया यूक्रेन युद्ध से वो काफी व्यथित हैं और इसकी शांति हेतु भी वे मां से प्रार्थना करेंगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन राजघाट पर नाविकों के लिए किया गया। सामाजिक उत्तरदायित्वों के तहत समय समय पर रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को राजघाट पर स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया। नाविकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने सहित जांच के उद्देश्य से राजघाट पर 7 फरवरी बुधवार को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाना है। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ब्लड प्रेशर जांच, शुगर जांच, हृदय रोग से जुड़ी जांच करने के साथ ही कुछ जरूरी दवाइयां दी गई। तो अभी तो डॉक्टरों ने परीक्षण शुरू किया है, तो हमारे लोगों में देखिए माहौल तो ऐसा ही है कि लोगों को सर्दी वर्दी का अभी ज़्यादा माहौल दिख रहा है और कुछ लोग क्योंकि पानी थोड़ा गंदा होने से लोगों के शरीर में खुजली का भी यहाँ पर थोड़ा आसार दिख रहा है कि लोगों को खुजली भी हो रही है। तो धीरे धीरे ये सारे चीज़ का एकदम क्लियर हो जाएगा कि विशेष रूप से कौन सा मर्ज ज़्यादा है। अभी डॉक्टर लोग के परीक्षण के बाद ये पूर्ण रूप से पता लग जाएगा। माझी समाज इसमें किस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है? माझी समाज पूरे जोर शोर से अपना परीक्षण कराने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि जीवन रक्षा सबके लिए एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो हम यहाँ के सारे अपने भाइयों से और बल्कि दूर दराज के लोगों से भी हमने कह दिया है कि सारे लोग आए और यहाँ पर अपने शरीर का परीक्षण करा दें। सुबह बनारस आनंद कानन के तत्वाधान में आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार अपूर्वा जैन ने कथक नृत्य की प्रस्तुति कर लोगों का मन मोह लिया। सुबह बनारस आनंद कानन के तत्वाधान में आयोजित घाट संध्या में रुद्राक्षी फाउंडेशन की तरफ से बनारस की युवा कलाकार सुश्री अपूर्वा जैन ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति देकर दर्शकगण के हृदय को आनंदित के सिंधु से सराबोर कर दिया। कलाकार ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव स्तुति, तत्पश्चात तराना एवं समापन राम भजन श्री रामचंद्र कृपालु भजमन एवं शिव पंचाक्षरी से किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन आचार्य शैलेंद्र कुमार द्विवेदी, उमराह वाराणसी एवं आचार्य उत्तम आर्य गुजरात ने प्रदान किया। कार्यक्रम की परिकल्पना एवं संयोजन सुबह बनारस सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा का रहा। सीमा केसरी ने सफल संचालन कर महोत्सव की महत्ता से अवगत कराया। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्राओं सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और आइए अब बात करते हैं अपनों की तलाश की। यह चित्र है 55 वर्षीय गाजीपुर अवथई निवासी विनय पांडे का, जो करीब 5 फुट 5 इंच लंबे हैं। यह दिमागी रूप से अस्वस्थ भी हैं। विनय पांडे अपने भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 3 फरवरी को वाराणसी के शिवपुर स्थित एक लान में आए थे। इन्हें आखिरी बार 4 फरवरी रविवार को भोर के करीब 2 बजे लान के बाहर देखा गया था। इसके बाद वह तभी से लापता हैं। ये आसमानी कलर का ब्लेजर पहने हुए हैं। जिस भी सज्जन को इनके बारे में जानकारी हो वह कृपया मोबाइल नंबर 8334943390 पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 8334943390। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।